लोकसभा से महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान विधेयक के पारित न हो पाने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्षी दलों पर महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के खिलाफ राजनीतिक खेल खेलने का आरोप लगाया। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास आज धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए थे, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण करने वाली तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल को लागू होने देना नहीं चाहती। इस विधेयक का विरोध करने उन्होंने महिलाओं और देश के मूल्यों के प्रति अपनी नकारात्मक मानसिकता का प्रदर्शन किया है। भविष्य में एक सशक्त जनादेश के साथ इस विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और पारित भी कराया जाएगा। रघुवर दास ने 33% महिला आरक्षण के लागू हो जाने से उन्होंने वाले इसके फायदे से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को इसका लाभ मिलता। आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार कमल खिलेगा। बंगाल चुनाव में महिला शक्ति इसका जवाब विपक्ष को देगी। समाज का प्रगति का मापदंड उस समाज की महिला से होता है। महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, महिलाएं की सुरक्षा मिले, सामाजिक विकास हो और राजनीति में भागीदारी हो, राज्य और देश के नीति निर्धारण में भी महिला की भूमिका हो। इसको ध्यान में रखते हुए जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 देश में बने, तब से महिलाओं, क्योंकि उनका मानना था अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो नारी शक्ति, महिला शक्ति के आगे बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज देश का मान, स्वाभिमान हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बना रही हैं। तो ये राजनीतिक भागीदारी मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सभी जानते हैं कि 3 दशक से देश की महिलाएं बहनें, करोड़ों माताएं बहनें 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिले, ताकि राज्य के नीति निर्धारण में और देश के नीति निर्धारण में नारी शक्ति की भी भूमिका रहे। इसको ध्यान में रखकर 3 दशक के बाद, क्योंकि इन 3 दशक में अनेक बार महिला बिल लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन कोई कागज फाड़ देता था, कोई इधर कर देता था, लेकिन पास नहीं हुआ। 2023 में आदरणीय मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सर्वसम्मत से पास कराने का काम किया था और उस बिल में था कि परिसीमन और जातिगत जनगणना के बाद ये लागू होगा। महिलाओं की भी मांग थी, विपक्षी पार्टी की मांग थी कि अविलंब नारी शक्ति वंदना लागू होगा, लेकिन परिसीमन और जाति जनगणना में समय लगता है। और ऐसे भी हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जातिगत जनगणना के काम शुरू कर दिए। अभी घर घर मैपिंग सर्वे हो रहा है, उसके बाद जातिगत होगा। इसमें 3-4 साल के समय लगते। महिलाओं का था कि अविलंब लागू हो, विपक्षी पार्टी भी चाह रहे थे अविलंब लागू हो, और इसी को ध्यान में रखकर 3 विधेयक, 131वां संविधान संशोधन, परिसीमन विधेयक और जम्मू कश्मीर और उसको स्टेट के लिए अलग एक विधेयक लाया गया। लेकिन हम सब ने देखा है 16-17 अप्रैल को जो लोकसभा में ये जो परिवारवाद की पार्टी, जातिवाद की पार्टी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां, विपक्षी दल के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, किस तरह महिलाओं को अधिकार देने के बजाय इन लोग को अपनी अपनी राजनीतिक स्वार्थ की चिंता थी और बिल को पास नहीं होने दिया, जिससे हमारे देश की करोड़ों महिलाएं बहनें के साथ विश्वासघात हुआ, उसका अपमान करने का काम किया। तो मैं
झारखंड की समस्त बहनों से अनुरोध करता हूं कि 25 अप्रैल को रांची में अधिक से अधिक संख्या में हमारी माताएं बहनें पहुंचे और ये जो वोट बैंक की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद राजनीति करने वाले को सबक सिखाने का काम करें। नहीं, देखिए 2023 में जब नारी शक्ति वंदना अधिनियम लाया गया, उसके पहले 1 साल पहले चुनाव था, तो 2023 में आपने चुनाव को ध्यान में रखकर समर्थन कर दिया, लेकिन अब जब लागू करने का समय आया उस नारी शक्ति वंदना अधिनियम को, तब विरोध क्यों कर रहे हो? मतलब एक बहाना सिर्फ ये जो विधेयक कोई वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग ने नारी शक्ति का जो अपमान किया, उस इतिहास कभी माफ नहीं किया। बदला लेगी, इसका बदला निश्चित रूप से देश की करोड़ों महिलाएं, बेटियां ये जो वोट बैंक की राजनीति, जातिवाद, परिवारवाद राजनीति करने वाले को सबक सिखाने का काम करेगी।